नमस्कार प्रशिक्षु, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। भाई साथियों, बहुत सारे प्रशिक्षुओं का सबसे पहले डाउट हम क्लियर कर देते हैं कि जी जो प्रशिक्षु कह रहे हैं कि सर मैं क्या रेट के एग्ज़ाम में बैठ सकता हूं। देखिए, अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई नहीं किए, सी टेट नहीं क्वालिफाई किए हैं या फिर क्वालिफाई किए भी हैं, अगर क्वालिफाई आपने सी टेट कर रखा है तो आपको तो भी इस बार चांस नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उसके नोटिफिकेशन वगैरह आप पढ़ेंगे तो केवल रीट वाले बच्चों को इंक्लूड किया जाएगा। और रही बात, जो बच्चे रीट क्वालिफाई भी किए हैं उनका फोर्थ सेमेस्टर में फिर से बैक आ गया, तो ऐसे में भी वो अप्लाई नहीं कर सकते। और अप्लाई कर तो सकते हैं लेकिन वैलिड नहीं होगा, बाद में वो रिजेक्ट हो सकते हैं भाई। तो ऐसे कंडीशन में भी वह ना अप्लाई करें, बेटर होगा कि फालतू का एग्ज़ाम दें, फिर उसके बाद दौड़ें धूपें और बाद में पता चले कि आप क्वालिफाई ही ना हो, मतलब कि क्वालिफाई करने के बाद आपको तरसना पड़े या फिर एक तरह से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छटना पड़े, यह मान लीजिए तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और दूसरी बात हम यहाँ पे ये करने वाले हैं कि जो बच्चे प्रमोट हो जाएंगे और जो बच्चे बैक लेकर बैठे हुए हैं उन सब का फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा। उन सब का फोर्थ सेमेस्टर की एग्ज़ाम, अगर यह स्कूटनी का प्रोसेस लगभग 3 महीने के आसपास में चलेगा, अगर 3 महीने मान के चलते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि अप्रैल के आसपास में होगा फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम। जो बच्चे प्रमोट हो जाएंगे उनका भी DLED 2019 में, और जो बच्चे जिनका बैक लगा है उनका भी, अगर हो सकता है तो अप्रैल में। अब एक बात ध्यान सुनिएगा, अगर 1 महीने मतलब अप्रैल में अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है सुनिएगा ध्यान से, सारी बातें आप लास्ट तक बने रहिए तभी समझ में आएगा भाई। अगर आप अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो अप्रैल के बाद मई जून में 2021 वाले प्रशिक्षुओं का 2022 में एग्ज़ाम होगा, 2021 बैच वालों का 2022 में एग्ज़ाम होगा भाई, यह पता है कि नहीं। अब PNP कदापि ही नहीं चाहेगी कि 1 महीने पहले आप लोग का फ्रेश का एग्ज़ाम कराए, फिर उसके बाद उन लोग का एग्ज़ाम ले फ्रेश वालों का, ऐसा नहीं चाहेगी ना। तो जाहिर सी बात है 1 महीने रुकने के लिए बोलेगी और 1 महीने बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आप अपना चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम फोर्थ सेमेस्टर का पहले हो जाए तो याद रखना, ये स्कूटनी का प्रोसेस जो चलने वाला है 27 तारीख के बाद, 27 जनवरी के बाद, क्योंकि अभी तक फॉर्म भरे जा रहे हैं ना, 27 के बाद जो यह प्रोसेस स्टार्ट होगा इसी को रुकवा दिया जाए या फिर रुक जाए किसी भी तरह, या फिर दबाव वगैरह बना के रोका जाए। लेकिन यह कर पाना थोड़ा हार्ड टास्क है, थोड़ा कठिन टास्क है। इसके लिए आपको ज़ोर शोर से रखना होगा और लगना होगा, और प्लस अन्य प्रशिक्षु जो एक भी प्रशिक्षु भरना चाहता है स्कूटी ना भरे। अगर नहीं भरते हैं, कोई एक भी प्रशिक्षु नहीं भरते हैं, तो आखिर वो कापी किसकी चेक करेंगे? अपनी तो अकेले चेक नहीं करेंगे, कापी तो रहनी चाहिए चेक करने की, या फिर जो फिल करेंगे, जो चैलेंज करेंगे उनकी ही कापी चुनी जाएगी भाई। अगर एक भी बच्चा भर दिया तो मतलब ये प्रोसेस पूरा का पूरा चलने वाला है, यह बात रही। और आपका फोर्थ सेमेस्टर की एग्ज़ाम वैसे भी डिले होंगे। खैर, अगर यहाँ भी बात करें, जो बच्चे फ्रेश प्रशिक्षु जो पास हो गए हैं पूरा क्लियरली, एक भी बैक नहीं है, उनका भी आने वाली शिक्षक भर्ती से बाहर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है। अगर उनके पास मार्कशीट आ जाता है तब वो वैलिड होंगे, क्योंकि वहाँ पर सारा प्रोसेस हमने बता रखा है। कल रात वाली वीडियो आप ज़रूर देख लेंगे 9 बजे की, जो डाउट क्लास आया था उसमें हमने सब कुछ निकाल कर, आपका नंबर वगैरह सब कुछ बोर्ड पर निकाल के बताया है, किस प्रकार से नंबर आते हैं या फिर कैसे कम मार्किंग या फिर ज़्यादा मार्किंग होती है PNP द्वारा, पॉइंट में कैसे मार्किंग किया जाता है, सारी प्रोसेस हमने बता रखे हैं। क्योंकि यह तो तय है कि आपका जो एवरेज मार्क्स आएगा फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का, वो आपके सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के आधार पे आएगा जो प्रमोट हुए हैं बच्चे। लेकिन अगर वो समय से आ जाता है तो ही आप वैलिड अपने आप को समझिएगा, अन्यथा के कंडीशन में नहीं वैलिड होंगे। क्योंकि पिछली बार भी डिसमैच के चलते ही बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हुए थे, और इस बार भी अगर ऐसा रहा तो आप लोग भी बाहर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना अपनी इन बातों को, और अपने डाइट से संबंधित, जिले के डाइट से यह प्रोसेस मतलब कि इसके बारे में सारी जानकारी लेते रहिएगा, यह आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है भाई। और रही बात सुपर टेट के, अगर कंपटीशन की बात करें, सुपर टेट में बहुत भयंकर कंपटीशन होने वाला है भाई। क्योंकि आपको पता है कि अभ्यर्थी 3 साल से BEड, अगर बात करें 22 लाख अभ्यर्थी हैं भाई, अगर नॉर्मली बात करें 3 साल से केवल बात करें, और तो बहुत सारे अभ्यर्थी भरेंगे, हम केवल बात करें 3 साल से जो DLED और BEड वाले अभ्यर्थी हैं यूपी में, वो 22 लाख अभ्यर्थी हैं। और अगली बात, अगर बात करें जनरल पे फाइट करने की, तो जनरल पे बहुत बेहतरीन फाइट होती है, आपको पता होना चाहिए। अन्य राज्यों के लोग भी भरेंगे, अप्लाई करेंगे, जिन्होंने यूपी टेट या फिर सी टेट क्वालिफाई कर रखा है। वैसे अन्य राज्यों के कंपेयर में अगर बात करें, जैसे MP टेट, बिहार, मतलब कि मध्य प्रदेश, बिहार और उधर राजस्थान, इन सब से हमारा राज्य, मतलब कि सारे राज्य पिछड़े में आते हैं, तो जाहिर सी बात है इन लोग को छूट नहीं दिया जाएगा।
और ये लोग जनरल में फ़ाइट करेंगे, पूरे सीट पर फाइट करेंगे। अगर हम अन्य राज्य में अप्लाई करते हैं तो 5% या फिर 10% किसी राज्य में हम लोग फाइट कर पाते हैं, यूपी वाले। लेकिन अगर क्योंकि वह थोड़ा सा अनुसूचित जाति के अंतर्गत आ जाते हैं और पिछड़ी जाति के अंतर्गत आ जाते हैं, पिछड़े राज्य के अंतर्गत आ जाता है। जैसे बात करें बिहार में आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए अगर भरते हैं, अप्लाई करते हैं तो 5%। इसी तरह रीट में भी, मतलब राजस्थान में भी तो सारी प्रोसेस हैं। आप सीधे जनरल में फाइट करेंगे, वो भी 5% सीट पर ही। किसी राज्य में 10% सीट है ना। तो इस प्रकार से हमारे राज्य में, हमारे यूपी में नहीं है। तो याद रखना, यूपी वाले बच्चों को हम बता देते हैं फाइट बहुत भयंकर है। अगर लगना है तो अभी से लग जाइए, अन्यथा कंडीशन में आप अगर यह सोच रहे हैं भर्ती आने के बाद लगेंगे तो मुश्किल होगा थोड़ा सा टास्क, ठीक है ना। और इसमें बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट बहुत अपने आप में मायने रखते हैं। तो हर एक चीज़ पर, हर एक पहलू पर आपको कंपटीशन मिलेगा। और बरकरार रखिए, लड़ाई अपना जारी रखिए, और कंपटीशन तो है ही खैर, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। अगर आप वीडियो से सहमत हुए हैं तो उसको शेयर जरूर करिएगा, अपने भाइयों को जरूर बताइएगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी डाइट से संबंधित, डाइट से आप जरूर बात करेंगे इस विषय पर, जिससे कि आपका मार्कशीट जल्द ही आपके पास आ जाए।